अगली कस्ट में क्या होगा सुनो। आसिया को आशिक की फिक्र सताई जा रही होती है, इसलिए वह जहां आरा से बात करने के लिए आएगी कि वह आशिक की बेल करवा दे। लेकिन जहां आरा आसिया की बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह आसिया को खरी खरी सुनाती है। जहां आरा आसिया से यही बात कहती है, ये कैसे हो सकता है कि मैं आशिक को माफ कर दूं? आशिक तो मेरा मुजरिम है और मैंने तुम्हारी तलाक भी इसी वजह से करवाई है क्योंकि आशिक तुम्हारे लायक ही नहीं है। और आसिया जैसे ही जहां आरा की ये बातें सुनेगी, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। आसिया तो बड़ी ही उम्मीद लेकर जहां आरा के पास आई होती है और जहां आरा इसीलिए आशिक की बेल नहीं करवा रही होती क्योंकि आशिक बहुत कुछ जहां आरा के बारे में जानता है और क्योंकि अब जहां आरा की नजर शाहजहां पर है, इसीलिए वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर आशिक वापस आ गया तो हो सकता है वह शाहजहां को उसकी सारी हकीकत बता दे क्योंकि उसने अब शाहजहां और आइजा की तलाक भी करवानी है। इसी वजह से वह आसिया से यही बात करेगी, तुमने जो भी वकील करवाना है बेशक करवा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूं कि वह कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा। और वहीं दूसरी तरफ अब जहां आरा इस चक्कर में होती है कि किसी न किसी तरीके से उसने शाहजहां को अपनी तरफ करना है क्योंकि शाहजहां उसके जाल में फंसने वाला नहीं है। जहां आरा तो बहुत ही ज्यादा कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन शाहजहां उसे घास भी नहीं डाल रहा होता। इसलिए जहां आरा बहुत ही ज्यादा तैयार होकर और खाना देने के बहाने से उनके घर जाएगी और जैसे ही शाहजहां दरवाजे पर आएगा तो वह देखता है कि जहां आरा बहुत ही ज्यादा सजी धजी हुई होती है, तो वह यह देखकर फौरन समझ जाता है कि जहां आरा का यहां आने का क्या मकसद है। इसलिए वह जहां आरा से यही बात करता है, मुझे आपको देखकर समझ आ गया है कि आप यहाँ किस इरादे से आई हैं। खाना देने का तो सिर्फ बहाना है, नहीं तो इतनी रात को आप क्यों तैयार होकर आती? और जहां आरा जैसे ही शाहजहां की यह बात सुनेगी, बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि शाहजहां इतना चालाक कैसे है। वह फौरन मेरे इरादे समझ गया है।